सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस टॉपर्स बैच के 11th सेशन में। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और जो मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाए थे वो करेंगे ताकि आपको ये सेल चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप हाई लेवल तक पहुंच जाएं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो देरी ना करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो सेशन विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्ट इज 24 नंबर पेज पर है हमारा रिवाइज, रिफाइन एंड रिफ्लेक्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में डिफरेंस बताना है विद रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी। किसके रिस्पेक्ट में? परमिएबिलिटी। उनकी परमिएबिलिटी कैसे होती है ये बहुत अच्छा आपको दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में फर्स्ट पॉइंट आएगा सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या सिलेक्टिवली परमिएबल है? इट अलाउज सम सब्सटेंसेस और सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। इट डज नॉट अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल इज फुली परमिएबल। मैंने बोला सेमी परमिएबल, वो भी कई बुक्स में सेमी लिखा हुआ, कई बुक्स में फुली, बट आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के हिसाब से ये फुली परमिएबल है। सो सेल वॉल इज फुली परमिएबल, इट अलाउज many types of solute and water to pass through it. It does not restrict any substance to pass through it. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, बस ये समझाना था। इसमें क्या हो सकता है लिखूंगा नहीं मैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, बस समझाऊंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्म क्या है, रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द आर्यन एससीआर। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आर्या का फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और सेकंड बन जाएगा इट्स सरफेस लुक्स रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट बन सकता है मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। उसका एससीआर का मेन एससीआर का क्या बन जाएगा, इट्स surface is smooth, ribosomes are absent and its main function is lipids and fat synthesis। ये बन जाएंगे 3 पॉइंट्स। इसका मतलब मैंने केला केला समझा रखा है, केला केली चीज हमने कर रखी है, बस आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, है तो इजी बट घुमाकर पूछा हुआ है। फिर इन्होंने इसमें मैं समझा देता हूँ क्या है। इन्होंने बोला है एक सेल एक्स है और एक सेल वाई है। सेल एक्स को हमने वाटर में प्लेस किया और सेल वाई को हमने कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में। इसकी ऑब्जर्वेशन हमने मिली कि सेल एक्स है जो स्वेल हो गया, मतलब कि फूल गया, और सेल वाई श्रिंक हो गया, मतलब कि ऐसे सिकुड़ गया। तो इसकी क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, इसके क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस भी दी हुई हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू मी इज थर्ड। बाकी हम मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, वाटर मूव्ड इन सेल एक्स। पता ही लग रहा है सेल एक्स तभी श्रिंक होगा जब उसमें वाटर मूव होगा। सेल एक्स में क्या हुआ, वाटर मूव हो गया, सेल वाई से वाटर क्या है निकल गया, और किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के। उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका ये पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बी पार्ट है गोल्गी अपरेटस, सी बी पार्ट न्यूक्लियस,
सी पार्ट गोल्जी apparatus, डी प्लास्टिड्स, ई आपकी है प्लाज्मा में सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, जी वैक्यूल। इसको हमने मैच करना है उनके साथ। ए व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है बताओ 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 जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। इसका आएगा साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन का भी होता है। तो ए का ऑप्शन आएगी सेकंड के आगे ए लिख लो बस। मतलब कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया का तरफ एरो लगा। इसका बी न्यूक्लियस कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सेकंड का ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी गोल्जी apparatus। इसका आएगा हमारे पास पैक्स एंड स्टोर मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईआर, सी का 6। इसमें ना हमें क्या किया, लेबलिंग कर रखी है ABCDEFGH, ऐसे लेबलिंग की हुई है प्लांट सेल के पार्ट्स की। बस हमने उस प्लांट सेल के एक तरफ फंक्शन दे रखे हैं, हमने फंक्शंस को हमने उनको पहचान कर उनके फंक्शन के आगे उनकी नंबरिंग लिखनी है, बस ये है और कुछ नहीं है, बाकी खुद कर सकते हो आप ये। उसके बाद डी आएगा प्लास्टिड्स का क्या आएगा, अब बोलो, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, ये आ जाएगा। उसके बाद ई that is cell wall provides structural rigidity to cell, E का आएगा 5th। F cell membrane, plasma membrane, इसका आएगा हमारे पास separate cell contents from the surroundings, ये आ जाएगा। उसके बाद G vacuole का आएगा हमारे पास storage organelle that also provides rigidity to cell, ये आएगा और कुछ नहीं करना। Which of the following option of the pair the cell organelle is correct placed under the given categories? Cell wall apparatus. What is this? The pair are correctly placed under the given categories. ल्यूकोप्लास्ट को सेल वॉल के साथ कैसे करेंगे? सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल। एक मिनट में चेक कर आया अपनी वो जो मैंने सॉल्यूशन कराया। ये तो करवा दिए मैंने ना, उसके बाद ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी, आपकी एनसीईआरटी बुक में ना एक मिसप्रिंटिंग है, इसमें प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। यहाँ पर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स आएगा, मिसप्रिंट होगी, आपकी गलती से हो जाता है सभी से। यहाँ पर जो ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स लिखा है इसके साथ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स भी आएगा। अब पूछा है लिप्कोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते, सही बात है, फर्स्ट पेयर में, और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये पेयर करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा इसकी करेक्ट। उसके बाद two students Renu and Rohit were having a discussion on the plastic. Renu emphasized that all parts of plastic and roots contain plastic, but however Rohit did not agree. Who's correct? इन्होंने बस ऐसे पूछा है, रेनू एंड रोहित क्या कर रहे थे, प्लांट्स की प्लास्टिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। रेनू बोलती इवन तक रूट्स प्लांट के हर पार्ट में प्लास्टिक होती है, बट रोहित क्या माना इस बात को। तो कौन करेक्ट है, तो क्यों, और इसका अकॉर्डिंग टू मी आंसर है रेनू। क्यों रेनू?
क्यों रेनू? रेनू इज करेक्ट। मैंने आपको बोला था ना रूट्स में लिप्टोप्लास्ट होते हैं, बट रोहित क्या कि उसके साथ एग्री नहीं किया, भी रूट्स में नहीं होते। तो रूट्स में लिप्टोप्लास्ट होते हैं। एवरी प्लांट पार्ट कंटेन प्लास्टिक लाइक रूट कंटेन लिप्टोप्लास्ट which is colorless. That's why रोहित is wrong and रेनू is correct. रेनू क्या है? correct है। उसके बाद mitochondria and chloroplast are two important organelles in plants and discuss how these two organelles structurally and functionally similar to each other and different from each other। ये क्वेश्चन करवा रखा है भी mitochondria and chloroplast क्या सिमिलर है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, कैसे सिमिलर और कैसे डिफरेंट है स्ट्रक्चर में। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पॉइंट? माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर है, क्लोरोप्लास्ट की सिमिलरिटी कैसे दिखाएंगे? इनके पास ऑन डीएनए है और राइबोसोम्स है, और क्या कर सकते हैं ये डिवाइड कर सकते हैं इनके पास, और अपनी एटीपी जनरेट कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट लिख दोगे। उसके बाद डिफरेंट कैसे होंगे ये अब बताओ मुझे, डिफरेंट कैसे होंगे? मैंने तो लिख रखा है, ये ऊपर दिखा देता हूँ आंसर में। आंसर मैंने तो लिख रखे हैं सारे अपने पास। इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से भी ये क्या होगा? सेम हो जाएगी। तो रिएक्शंस अब डिफरेंट कैसे हैं? पहले तो इसके पास इनर मेम्ब्रेन है और इसके इनर मेम्ब्रेन में क्या है? फोल्ड्स होते हैं जिनको हम क्रिस्टल बोलते हैं। सेकंड, उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या है? एक सेमी फ्लूइड है इनर मेम्ब्रेन में जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें फोल्ड्स नहीं है। उसके बाद इसमें जो क्रिस्टे है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर प्रोडक्शन, बट उसमें क्रिस्टे क्या होता है? रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, बट क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, बट ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी स्टोर करता है ये एटीपी की फॉर्म में, और वो शुगर को स्टोर करता है स्ट्रोमा में। माइटोकॉन्ड्रिया पता हो गया, पता लग गया किसके लिए बोला मैंने, ये वो ठीक है। उसके बाद तो आपके एमसीक्यू में जो द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स ऑन डीएनए, मैंने बोला था कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस यस, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों के पास होता है, बट इन राइबोसोम्स के पास अपना डीएनए नहीं होता। रिसर्चर कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट व्हिच शी टुक टू कैरेट्स ऑफ सिमिलर। इन्होंने ऐसे बोला है, एक रिसर्चर है जिसने आगे से 8th क्वेश्चन है, एक रिसर्चर है जिसने 2 कैरेट्स ली हैं सिमिलर साइज की, ठीक है, और एक को प्लेन वाटर में प्लेस कर दिया और एक को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। आफ्टर 24 आवर्स उसने अपने क्या किए? ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की, क्या ऑब्जर्वेशन करे। What hypothesis does she want to test through this experiment? She want to test the diffusion and osmosis. Osmosis को वो करना चाहती है वो। देखो क्या है? The researcher wants to test whether the concentration of solution affects the movement of water across the cell membrane through osmosis। इसमें क्या है? B वो देखना चाहती है भी ऑस्मोसिस कैसे हो रही है, क्या सॉल्ट, क्या सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन उसको इफेक्ट कर रही है ऑस्मोसिस को, ये पूछा है, वो टेस्ट करना चाहती है ये बस। और सेकंड, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? कि हमने एक सजेस्ट करने कुछ पॉइंट्स जो इंप्रूवमेंट के लिए अच्छे हैं। फर्स्टली मेजर, उनका वेट अच्छे से मेजर करे, उनको इक्वल सेम साइज में और इक्वल साइज में कट करे और फाइनल वेट फिर वो करे प्लीज। उसके बाद व्हाई डज वन स्टे स्टिफ एंड अदर बिकम लिम्प?
Plain water has more water and few fluids than carrot cell inside. So water moves inside the carrot cell. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, केक स्टिफ होगी बट टेक लिम्प होगी। कैसे? स्टिम्प का मतलब है स्वेल होगी और लिम्प का मतलब श्रिंक होगी। मतलब कि ये कैरेट तो श्रिंक होगी, ये कैरेट होगी फूल गई। कैसे, क्यों हुआ? जो कैरेट हमने प्लेन वाटर में रखी थी वो फूल जाएगी और जो साल्ट सॉल्यूशन में रखी थी वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि कैरेट के अंदर का वाटर का लेवल कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू प्लेन वाटर का कंटेंट जो हमने लिया था। सो वाटर क्या किया, प्लेन से कैरेट के अंदर चला गया, सोख गई, कैरेट ने सोख लिया, पंजाबी में बोलो, उसने सोख लगता पानी। उसके बाद जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखी थी कैरेट, उसने क्या किया, वाटर लूज कर दिया, क्योंकि जो उसके जो आउटसाइड का एनवायरनमेंट में सॉल्ट सॉल्यूशन था उसका ज्यादा अमाउंट, उसका कम अमाउंट था, बट जो कैरेट है उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन क्या था, ज्यादा था, इसलिए उसने क्या किया, लिम्प हो गई, मतलब कि वो श्रिंक हो गई। ये कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। सही बोला मैंने, लिखा indicate the presence or absence of the following structure in bacterial and animal cells. First, chromosome. Bacterial cells में absent, animal cells में present. Nucleus. Bacterial cells में present and animal cells में present. Mitochondria. Bacterial cells में absent, उसमें भी absent, animal cells में. Golgi complex. Bacterial cells में absent, animal cells में present. उसके बाद हमारे पास chromoplast, उसके पास absent, इसके पास present. क्रोमोसोम जो है बैक्टीरियल सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स के पास भी प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने बोला था आपको, न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरियल सेल्स के पास, न्यूक्लियोइड होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एब्सेंट। बट क्रोमोसोम्स बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो है ई मेम्ब्रेनस है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। उसके बाद आपका पोटैटो वाला आ गया क्वेश्चन, कि वाटर क्या है, तो होल पोर्शन ऑफ बॉडी। इन्होंने बोला है एक 4 पोटैटो लो जो पील किए हुए हो, छीले हुए हो अच्छे से, एंड स्कूप लो एक, एंड each one of to make potato cups. One of these potato cups should be made from boiled potatoes. ये boiled potatoes से बने हो. Please place each of the potato cups in a beaker containing water. Water में क्या करो, उसे place कर दो, ठीक है। Now कप A को क्या करना है, हमने empty रखना है। कप B में हमने 1 टीस्पून शुगर डालनी है, कप C में हमने सॉल्ट डालना है, और कप D में शुगर डालनी है बॉइल्ड पोटैटो में। फर्स्टली हमने क्या किया, पोटैटोज लिए 3, उसको पील कर लिया, उसको काट लिया। कप ए में हमने हाफ इक्वल साइज इक्वल वेट का पोटैटो रख दिया जो बिल्कुल एम्प्टी है। कप बी में हमने रख दिया पोटैटो जो इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। कप सी में रख दिया हमने सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें, और कप डी में उसमें रख दिया जिसमें सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन लेना है, और पोटैटो कौन सा होना चाहिए, कप डी में बॉइल्ड, ये है। उसके बाद ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स, 2 घंटे के लिए उनको ऑब्जर्व करना, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। और क्या क्या एक्सरसाइज इसमें वो करना है, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कल करवाऊंगा मैं अपने, ये हम कट कर दो, एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कट कर दो, मैं बस ये आपको समझा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से ही आएगा, बड़ी मुश्किल से अगर आएगा, मैं आपको बस इसके आंसर बता देता हूँ क्या होगा। हाँ जी,
फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पार्टिकल्स ऑफ कप बी एंड कप सी। हाँ जी, कप बी है शुगर एंड कप सी है salt inside. This make the solution inside the cup concentrate. The potato cell around the cup have more water. So water moves from the cell into the hollow cup through the selectively permeable. This is called osmosis. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कप बी एंड कप सी में क्या वो वाटर बाहर आ गया, क्यों आया? क्योंकि जो बाहर का कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था और वो कम था और पोटैटो के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और इसी के कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जो वाटर है मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर गए। उसके बाद कप ए क्यों नेसेसरी था? कप ए क्यों नेसेसरी था? It has no solution, no osmosis. हाँ जी, कप ए इसलिए नहीं नेसेसरी था क्योंकि हमने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना था। एक अच्छे रिजल्ट और कंपैरिजन को रिकॉर्ड करने के लिए कप ए नेसेसरी था जिसमें कोई सॉल्यूट या सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए नेसेसरी था रिजल्ट्स को अच्छी तरह रिकॉर्ड करने के लिए। Because there is no solute in cup A. Explain why water does not gather in hollowed portions of cups A and B. कप ए तो एम्प्टी था, उसमें कैसे गैदर होगा? कोई सोल्यूशन नहीं था उसमें। और कप डी में हमने क्या लिया था? बॉइल्ड पोटैटो लिया था। बॉइल्ड पोटैटो में क्या होता है? कंसंट्रेशन कम होता है और बाहर क्या था? कंसंट्रेशन ज्यादा, तो पोटैटो का अंदर मूव कर गया वो, ये था और कुछ नहीं है। उसके बाद identify the pair that incorrectly matches the cell organelle with its function. First is राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस सही है, एससीआर सेलुलोज एंड लिपिड सिंथेसिस सही है, ग्लाइकोजन डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स ये भी सही है। एससीआर का आई थिंक लिपिड एंड सेलुलोज नहीं, लिपिड एंड फैट्स करते हैं वो। हाँ, एससीआर गलत, एससीआर गलत, लिपिड एंड फैट सिंथेसिस करती है वो, सेलुलोज को नहीं सिंथेसिस करती। उसके बाद फोर्थ पहला क्वेश्चन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया जाए यूकैरियोटिक सेल्स तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन सोचो क्या होता है? एटीपी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना होंगे सेल में तो एनर्जी कहां से जनरेट होगी भाई? If mitochondria is removed, energy generation is not possible. It will affect the internal functioning of cell. ये क्वेश्चन है बस। सेलुलर रेस्पिरेशन भी परफॉर्म नहीं होगी। ऐसे अगर कोई ऑर्गेनेली पर क्वेश्चन आता है, लाइक गोल्जी बॉडीज पर आते हैं क्वेश्चन, तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन है। और क्या होता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका किसको करना? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, उनका ये काम होता है। अगर वो ना रहे सेल में तो क्या होगा? उनके फंक्शन जो कर रही थी वो परफॉर्म नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, पैकेजिंग नहीं होगी, मॉडिफिकेशन नहीं होगी फूड्स की, तो जो गोल्जी बॉडीज काम करती है वो नहीं होगा और सेल की इंटरनल फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी। ये बोलना है बस आपने। हाँ जी, तो सेल इंटरनल फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई। ऐसे किसी भी सेल ऑर्गेनेली पर क्वेश्चन आता है, अगर ये सेल ऑर्गेनेली रिमूव कर दी, कोई भी सेल ऑर्गेनेली बोल दी भी ये वाली रिमूव कर दी हो, तो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो अब फंक्शन नहीं होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी सेल ऑर्गेनेली पर ये आ सकता है। उसके बाद which phenomena inhibits the formation of tumors in human body? Can plants also develop tumors? Explain. कौन से फिनोमिनन से मैंने बोला था आपको? Errors in mitotic division. फर्स्ट पॉइंट है इसका, अगर एरर आ जाए माइटोटिक डिवीजन में तो, और क्यों आएगा एरर? जब कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगा। सो मेन पॉइंट इसका क्या बनता? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। ये मैंने बोल दिया क्या होता है। जब दो एनिमल्स एंड नेबरिंग एनिमल्स एंड नेबरिंग सेल्स के साथ जुड़ जाए तो क्या करता है? वो स्टॉप करता है डिवाइडर, जिस कारण से ट्यूमर्स बन जाते हैं। ये मेन कारण है।
कर देंगे। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाएगी तो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स नहीं होंगे। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना हो तो एनिमल सेल्स अपना लॉस कंट्रोल क्या करते थे, लॉस करते हो, अनइक्वली डिवाइड करते हो, जिसके वजह से ट्यूमर्स बन जाती हैं। प्लांट सेल्स में ट्यूमर्स बनेंगे। अब यस बनेंगे। पेज नंबर 23 पर आपका शो किया हुआ है कि प्लांट्स डिफरेंटली अपनी ग्रोथ शो करते हैं। सेल्स प्लांट सेल्स अपनी डिफरेंटली ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें भी ट्यूमर्स क्या होंगे, बनेंगे। उसमें वो किसके कारण बनेंगे, एरर्स इन माइटोटिक डिवीजन के कारण बनेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है आपका, the cell membrane of cell is made up of proteins and lipids which cell hormone helps in synthesis of cell membrane. Write the path of this compound from the site of synthesis to the cell membrane and show this through a label diagram. पहले आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के इसमें डायग्राम बनानी है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की आपने पहले तो डायग्राम बनानी है। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायग्राम को गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस, और ऐसे न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर वो अब होते हैं सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सभी का एक पाथवे बनाओ, कैसे सिंथेसिस होती है, इनकी सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कौन हेल्प करेगा, आरआर एंड एससीआर। ये वो बस ये फंक्शन है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बस अपने जो टीचर से रिवाइंड वो कर लेना, बस कुछ नहीं है। क्या करेंगे, ईआर क्या करेंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को सिंथेसिस करेंगे, गोल्गी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेजेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। बस ये सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। काम पढ़िए। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो फार्मर अप्लाई करे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट इसका आंसर आएगा ऑस्मोसिस अप्लाई करें, ठीक है। आंसर सुन लो क्या आएगा, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। What is the addition of high concentration of salt and sugar create an environment that prevents the growth of spoilage causing bacteria and fungi? अगर मान क्यों नहीं होती उनकी ग्रोथ, क्योंकि उनके क्या बैक्टीरिया फंजाई, अगर वहां पर सॉल्ट एंड शुगर डाल दे तो क्या करेंगे, जो बैक्टीरियल सेल है फंजाई वगैरह अपने जो वाटर को है लॉस करके वो डाई हो जाएंगे। बस ये है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, सॉल्ट एंड शुगर को डालकर एक हाईली कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल्स फंजाई वगैरह जो भी है वो अपना वाटर लॉस कर दे और क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, डाई हो जाए। Suggest a healthy recipe of this kind for food preservation. ऐसे हम ऐसी फूड को प्रिजर्वेशन को यूज कर हम लोग रेसिपी कौन सी बना सकते हैं। फर्स्ट इज आंवला मुरब्बा। एक मिनट भाई, एक मिनट। फर्स्ट इज आंवला मुरब्बा। आंवला मुरब्बा बना सकते हैं ऐसे प्रिजर्वेशन को कंट्रोल सुजेस्ट कर, ठीक है, हाईली कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट बनाकर। उसके बाद फोर्थ, what are the scientific values addressed in this case? कौन-कौन सी साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस की गई हैं। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस एक्सप्रेस की है, और भी डिफरेंट वैल्यूज किया है एक्सप्रेस की, जो आपको मैंने पढ़ा चुका हूं क्लास में, जो ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेस किया है। सो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। जो मैंने हाईली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे वो इसी में कवर हो चुके हैं, वो इसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कवर हो चुके हैं। सो आगे हम हाईली कॉम्पिटेंसी बेस्ड करने की जरूरत नहीं है, वो मैराथन में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।